आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। माँ गायत्री हम पे अपनी कृपा बनाए रखें। हम जब उन शास्त्रों के उपदेशों को जीवन में धारण नहीं कर पाते तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल कहाँ आता है, क्या हर्डल्स आता है। हम सबको पता होता है कि जीवन का आदर्श क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, पर फिर भी फॉलो नहीं कर पाते, उसको स्ट्रिक्टली जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो और मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब किसी से बात करते हैं जो लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपनी स्थिति के लिए किसी और को दोषारोपण कर रहे होते हैं। मेरे जीवन में ये चीज़ घट गई क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा बोला। आज मैं परेशान हूँ क्योंकि मुझे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज मैं खुश हूँ क्योंकि माहौल ऐसा हो गया। अपनी खुशी, अपने दुख, अपने मनस्थिति, अपने जीवन की अवस्था के लिए हम बहुत मासूमियत से अपने कंधों पे जिम्मेदारी ना लेके हम किसी और पे डाल देते हैं। आज मैं बहुत दुखी रही, क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे सुबह सुबह ऐसा बोल दिया। तो क्या सच में जिस पे हम दोषारोपण करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है या हम रिस्पॉन्सिबल हैं? हमारी स्थितियों के लिए सिर्फ और सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी ने मुझे बात कह दी, उनकी स्थिति थी, उनका मन का विचार ऐसा आया, उन्होंने कह दी। किसी को गाली निकालनी थी, निकाल ली, ये उनके विचार थे। पर हमने धारण किया, ये हमारी अवस्था है। हमें क्या धारण करना है और क्या धारण नहीं करना, ये हमारी कॉल होती है। संसार में सब कुछ बिखरा होता है, फल भी हैं, सब्जियां भी हैं, मिठाई भी हैं और शराब भी है, गुटखा भी है, तंबाकू भी है। ये हमारी कॉल होती है कि हम क्या खरीदेंगे बाजार से। वैसे ही विचार इस संसार में हर तरह के होते हैं। हर तरह के लोग आपसे आते जाते मिलेंगे, हर तरह के विचार आपसे टकराएंगे। हमें किन विचारों को जीवन में धारण करना है और किन विचारों को छोड़ना है, ये हमारी कॉल होती है। तो परमात्मा का ध्यान करके, उनको अपना आदर्श, उनका उद्देश्य मान के, और फिर हमें ये बोध होना चाहिए कि क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है। हमेशा हमने सुना है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में हमने विचार कर लिया कि उन्होंने ऐसा बोला तो हम दुखी हैं। मन में विचार कर लिया, आज हम खुश हैं। तो जब हमारे खुशी की अवस्था का विचार मन में आता है, हम उस विचार को संजो के रखें कि हम खुश कब होते हैं। और कुछ ना सही तो परमात्मा का नाम सुन ले, उनकी वाणी सुन ले, उनकी कथाएं सुन ले। और निश्चित रूप से जब हम सुनते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है। हमें पता लग गया है कि ये सुन के शांति मिलती है, भजन करके अच्छा लगता है, तो फिर मन को उन चीज़ों में लगाएं जहां हमें खुशी मिलती है, जहां हमें शांति मिलती है, जहां हमें आनंद मिलता है। और आनंद सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के चरणों में ही है। सामान में अगर आनंद है तो आज किसी की आवश्यकता कुछ और है। आज फ्रिज चाहिए, फ्रिज आ गया, थोड़ी देर खुश हुए, फिर दुखी हो गए, कल कुछ और चाहिए। फिर कल कुछ आ गया, फिर थोड़ी देर खुश हुए, फिर परसों कुछ और चाहिए। लेकिन जब हम परमात्मा में शरण जाते हैं, परमात्मा में ध्यान लगाते हैं, परमात्मा को ही खुशी का खजाना मानते हैं, तो हम सबको पता है कि संत कबीर के पास, नामदेव के पास, एकनाथ के पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं थी, पर वो हमेशा खुश रहते थे। तो खुशी का खजाना परमात्मा का नाम, उनका सिमरन, उनके शरण में जाना, उनके उद्देश्यों को सुनना और जीवन में धारण करना। हमारा मन है जो हमारा शत्रु भी है, और हमारा मन है जो हमारा दोस्त भी है। जब वो अपनी मनमानी करता है तो हमें कहीं ना कहीं गड्ढे में ले जाके पटक देता है, और जब हम उसे अंकुश लगा के अपने हिसाब से, परमात्मा के हिसाब से उस रास्ते पे चला देते हैं, तो वही मन हमें चमका भी देता है।
मन को नियंत्रित रखें। जीवन में जहाँ परम शांति है, परमात्मा का शरण लें और उनके शरण में जाके हम आत्मज्ञान पा सकते हैं, जीवन को सफल बना सकते हैं। तो खुशी का खजाना सिर्फ हमारा परमात्मा है, वो पिता है, और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। उनके शरण में जाके कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। तो हम सब उनके शरणागत होके जिए और जीवन को सफल बनाएं। इसी भाव के साथ यहीं विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर।